नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत शॉर्टकट पढ़ेंगे, इन 2 सेकंड में चुटकियों में हल कर सकते हो। इसी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और सभी दोस्तों को इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। चलो चक्रवर्ती ब्याज का नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है टाइम 2 वर्ष दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है 4%, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। चलो देखो, अब यानी रेट और यानी 4%। अब 4% के फ्रैक्शन करेंगे तो 4/% को हटाएंगे तो 4/100 कितनी आ जाएगी। 4 की मांग देंगे तो दोनों में 1/25। अब देखो ट्रिक ये है, टाइम कितने वर्ष दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ पे ऊपर 25 का स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर यानी 625। जितना टाइम दे रखा है 3 वर्ष दिए हुए, 25 का क्यूब कर देते। अब देखो इधर अगर 2 वर्ष का दो एरो लगा दो, 625 यानी ये 1/25 लेते काम में लेते हो, 1/25, इधर भी 1/25। अब 625 में 1/25 यानी 25 का भाग देंगे तो 25, इधर भी 25, ये तो 1 वर्ष के लिए हो गया। अब वापस इसमें देना है, 1/25 में 1/25 का भाग देंगे तो 1। यहाँ पर वापस 25 का भाग क्यों दिया है, यानी 2 वर्ष है इसमें, 2 वर्ष पहले इसमें तो दे दिया 25 आ गया, इसका भी तो देखेंगे, इस पर भी तो लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यानी ये 1 आ गया, ब्याज पर ब्याज लगेगा, ये तो होता है चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो इसमें ये 2 वर्ष का साधारण ऊपर वाला साधारण ब्याज हो गया, इन 2 वर्ष का ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 25 25 50 हो गया, और ये नीचे वाला ब्याज पर ब्याज लग रहे थे, यानी ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टोटल 25 25 50 और 51, इन 2 वर्ष का 2 वर्ष का CI ये ऐसा ही है, ये CI कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 51 हो गया। ये नीचे वाला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का और साधारण ब्याज का अंतर है, तो SCI माइनस SI का अंतर कितना है 1 यूनिट, समझ गए ना। यानी ये तो SI हो गया और इस पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अंतर तो यही आ रहा है 1 का, बस ये सीधा सीधा। अब हमारे अनुसार तो कंपाउंड इंटरेस्ट 51 यूनिट है, ये 51 हमारे अनुसार, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 102 क्वेश्चन के अनुसार। अब हमारे अनुसार 50 यूनिट है साधारण ब्याज, तो इसके बराबर इन परसेंट पूछे x मान लो, साधारण ब्याज x होगा। अब इनको आपस में वजर गुणा कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यानी 50 × 102/51, 102 में 51 भाग देंगे 2 पर, 50 × 2 क्या हो जाएगा 100। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आंसर हो गया। किसी धनराशि पर
10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तो धनराशि क्या थी ये पूछा है क्वेश्चन में। अब रेट कितनी दे रखी है 10%, 10% फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 10/100%, को बिन में बदलेंगे तो यानी 1/10, यानी 1/10 आ गया। अब इस 10 का क्यूब कर देंगे, दस का क्यूब कितना हो जाएगा यानी 1000, प्रिंसिपल 10 का क्यूब, ये 1000 हो गया। अब मैंने बोला था 1000, ये 2 वर्ष के लिए तो 2 एरो, 3 वर्ष के लिए 3 एरो, ऐसे निकाला बस। अब ये 1/10 ले लो, 1/10, ये वाला, ये 1/10 यानी फ्रैक्शन ले रहा है, ये 1/10। अब बस 1000 में 10 का भाग दे दीजिए, 1000 में 10 का भाग देंगे तो यानी 100। अब इस 1000 में ये 1/10 का भाग देंगे तो 100, इस 1000 में 1/10 का भाग देंगे तो यानी 100। अब देखो अब यानी इसको तो सल्टा दिया अब तीनों में। अब देखो ब्याज पर भी देखेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देखना है तो इस 100 पर भी करेंगे, 100 का 1/10 भाग किया जाएगा, ये 1/10 यानी 10 आ जाएगा, 100 में 10 का भाग देंगे तो। अब देखो अगले वाले में इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा 100, तो इस पर लगाएंगे ये कितना आ जाएगा 10, इस पर लगेगा 10 यानी 1/10 करेंगे, ये 1/10 तीनों में। इस वाले में गया 10, इस वाले में गया 10, अब ये 10 और बच गया, 10/10 यानी 1 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो ऐसा ही हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना गया 100 100 100 यानी 300 यूनिट, 300 यूनिट हो गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 100 + 100 100 प्लस यानी 300, 300 और 10 10 3 बराबर 330 + 1 यानी 331 यूनिट हो गया, 331 यूनिट। अब हमारे अनुसार CI और SI का अंतर क्या हो गया, CI और SI का अंतर यानी 331 यूनिट में से 300 ये निकाल देंगे तो 31 यूनिट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन दोनों का अंतर, अब क्वेश्चन में दे रखा है ये 31 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 है, क्वेश्चन में 31 रुपये हैं। अब हमें पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था हमारे अनुसार 1000 यूनिट, 1000 यूनिट। और वैसे पर्सन पूछा है क्या होगा कितने रुपए होंगे, तो माना कि x रुपये होंगे प्रिंसिपल, तो इस इनको जरूर गुणा कर दो, 31x बराबर 1000 इंटू 31, ये 31 से 31 कैंसिल तो x बराबर क्या आ गया 1000 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। देखो इसको, यानी कोई धनराशि मानो P थी, ये 15 वर्ष में क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है,
फिर अगले 15 वर्ष में क्या हो जाएगी, इसकी भी दुगनी हो जाएगी, यानी 4p हो जाएगी। अगले 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, यानी 8p, 4p इंटू 2 यानी 8p हो जाएगी। अब एम पूछा है 8 गुना कब हो जाएगी, ये 8 गुना कब होगी, तो 15 तो ये लग गई, 15 ये, 15 ये, यानी टोटल 15 इंटू 3 बार, तो कितना हो गया 45 वर्ष। ये आंसर हो गया। यानी चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलो देखो, माना ये 2.25 गुना हो रही है, माना प्रिंसिपल कोई 100 था, 100 यूनिट था, तब अब प्रिंसिपल का 2.5 गुना अमाउंट हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो गया 100 इंटू 2.5, 2.25, सौ को 2.25 से गुणा करेंगे यानी 225 यूनिट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो जाता है। अब देखो ये सेकंड वर्ष के लिए बोल रहा है, सेकंड वर्ष में, तो इसमें ये 225 ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये इसको एक बार अमाउंट यहाँ पे लिखूँ, अमाउंट, ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल, ताकि समझने में आसान हो जाए। तो अमाउंट कितना है 225 सेकंड वर्ष के लिए है, 225 और ये 100 था। अब फर्स्ट वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, यानी इसका अंडर रूट कर दो, इसका भी अंडर रूट कर दो, 225 का वर्गमूल क्या होगा, ये 15 और ये 10 हो जाएगा फर्स्ट वर्ष के लिए। अब ब्याज क्या आ जाएगा, यानी 15 में से 10 निकाले तो ये 5, ऐसा ही हो गया। अब हमें रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100, 5 इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। मूलधन क्या था, यानी मूलधन ये 10 था, तो ये 10 हो गया, बिंदु से बिंदु यानी 50%, ये रेट आ गई, ये आंसर हो गया। अभी यहाँ पे इंटू 1 कर दो, चाहिए वो वैसे वैसे लिख दो, एक ही बात है, यानी ये समय है फर्स्ट वर्ष के लिए, 1 वर्ष का तो है, 1 वर्ष में प्रिंसिपल ये 10 है और ये अमाउंट हो जाता है 15, बस रेट निकालनी है, तो यानी 5 साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये फिर 50% आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में 3993 हो जाएगी। तो रेट निकालें, इसमें कितने परसेंट रेट है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें 3 वर्ष आ गया, बस इसको भी वापस थोड़े शॉर्टकट से करेंगे, यानी ये तो अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है, ये 3993 और प्रिंसिपल क्या देगा, ये 3,000। अब कटने वाली काट तो एक बार 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेंगे, तो क्या जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 1331 और 3,000 में 3 का भाग देंगे तो 4। अब इसमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष, तो घनमूल करेंगे, 2 वर्ष दे रखा होता वर्गमूल करते हैं, तो यानी 1331 का घनमूल, यानी 3 यहाँ पे 3 रख दो, इसका भी 3, तो 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 1331 के लिए घनमूल यानी 11 हो जाएगा और ये 10। अब ये तो थर्ड ईयर के लिए था,
थर्ड ईयर। अब डायरेक्ट हम फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट साल के लिए। यानी 10 तो प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना हो जाता है 11। तो कितना हो गया इंटरेस्ट, कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही 11 में से 10 निकाल दो, एक यूनिट। अब हमें रेट निकालनी है, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, ब्याज इंटू 100। यानी ब्याज कितना है ऐसा ही 1 इंटू 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना है 15 से प्रिंसिपल मूलधन इंटू समय एक फर्स्ट ईयर के लिए एक हो गया, तो 100/10 बिंदु से बिंदु, यानी ये 10% रेट आ गई। ये आंसर हो गया। अब अगली टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे क्वेश्चन और ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। सभी दोस्तों को इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।